कि इस शिप को कौन सी शिप को प्रेसिडेंशियल यॉट बनाते हैं। पहले में माइन स्वीपर्स होते थे एंड उसके बाद ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स थे जैसे सुकन्या, सावित्री। अभी ये न्यू जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, थोड़े लेटेस्ट हैं एंड इनके स्पेस और वेपनरी को देके प्रेसिडेंशियल यॉट चुना जाता है। जो प्रेसिडेंशियल यॉट बनता है हम जैसे विजुअल्स में देख सकते हैं, उनके साइड में अशोका एम्बलम डाला जाता है एंड इट्स एन ऑनर प्रेसिडेंशियल यॉट बनने का। अच्छा, जिस तरीके से हम सब बात कर रहे हैं कि हमें विजुअल्स भी मिल रहे हैं जेटी से, नेवल जेटी है, विशाखापट्टनम एक तरीके से बहुत ब्लेस्ड है नेचुरल हार्बर की ओर से, ये सब चीज़ों से। जब हम नेवल डॉकयार्ड की बात करते हैं, वाइजैक हार्बर की बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एक बता दीजिए कि क्या क्या इसकी खासियत है। नाइस। सो द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सर मैं 1 मिनट आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमें विजुअल्स मिल रहे हैं जो नेवल जेटी से, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब जिस तरीके से यहाँ पे सिर्फ फ्लैग ऑफिसर्स ही नहीं बल्कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स के और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के भी मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो अब हम इनका अराइवल देख रहे हैं। पवन कल्याण अब हम देख रहे हैं कि वो पवन कल्याण देख रहे हैं हम, यहाँ पर आए हुए हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, और वो भी आईएनएस सुमेधा पर ऑन बोर्ड होंगे। दुरई सर, तो हम बात कर रहे थे जिस तरीके से यहाँ पर नेवल डॉकयार्ड है, ईस्टर्न नेवल कमांड है, थोड़ा खासियत बताइए इस जगह की। Yeah, so the east coast of India is peculiar from the west coast of India. Ram Mohan Naidu, Civil Aviation Minister, he is going on board, and we can see the visuals of Ram Mohan Naidu. The Civil Aviation Minister, he is currently interacting with CNS, and yes, Durai sir, you are talking about the naval dockyard. Yeah. So the east coast of India is peculiar from the west coast, as I was saying. The coastal waters, जो हमारे कोस्ट के पास जो पानी है, हाँ. वेस्ट में जो है उनका गहराई कम है। जब गहराई कम होता है तो बड़े जहाज उधर नेविगेट करना मुश्किल होता है। ऑन द ईस्ट कोस्ट गहराई ज़्यादा है, सो कोस्ट के पास बड़े बड़े जहाज ऑपरेट कर सकते हैं। Now that made Vizag a natural harbor on the east coast, deeper waters and protected. Vizag harbor में natural protection against the vagaries of weather है. It has a channel in a hub and spoke formation. जैसे अंदर आते ही वो 4 दिशा में 4 चैनल्स बन जाता है, जहाँ मर्चेंट शिप्स भी जाते हैं और नेवल डॉकयार्ड का भी है। One finger is of the Visakhapatnam harbor and 2 fingers are of the naval dockyard. Okay. Various hillocks जो हैं, ऊंचाइयां जो हैं around the channel protects the ships infrastructure, dockyard के infrastructure जैसे crane है, उन सबको protect करता है। Depth in the channel and the deep waters on leaving harbor facilitates large containers and cargo vessels, while also allowing warships and submarines to safely navigate here. Okay. Many kingdoms and also later the British identified the natural advantages of Vizag Harbour and developed it into an harbour with global aspirations. हाँ.
जैसे पुराने काल में यूरोपियन मर्चेंट्स फ्रॉम फ्रांस, हॉलैंड, जो ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी था, हाँ. दे यूज दिस नेचुरल पोर्ट टू एक्सपोर्ट टोबैको, पैडी, कोल, आयरन ओर, ivory, muslin and other textile products. Okay. So once again, I'd just like to pause here as we can see the arrival of Chandrababu Naidu, the Chief Minister of Andhra Pradesh. He's already here and he's being received by CNS over here. He'll also be on board INS Sumedha for the International Fleet Review. चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब हमें INS सुमेधा पर ऑन बोर्ड होते हुए दिखेंगे. जी बताइए सर. तो जैसे मैं कह रहा था कि पुराने ज़माने के जो कॉलोनियल पावर्स थे, जैसे फ्रांस, हॉलैंड और ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह थे, इधर से एक्सपोर्ट करते थे उनके देशों में टोबैको, पैडी, कोल, बेसिकली टेक्सटाइल. एंड ये दिस कंटिन्यूज टू दिस डे where Vizag Harbour is still extensively used by Mercantile Marine in addition to being the home port of the Eastern Naval Command. ये हार्बर, मॉडर्न हार्बर देखा जाए तो it was started in 1927 and it was opened for shipping in 1933. ओके. यहाँ जब हम जेटी के विजुअल्स देख रहे हैं, यहाँ पर हम ऑलरेडी अराइवल्स देख चुके हैं फ्लैग ऑफिसर्स के, साथ ही जो आंध्र प्रदेश राज्य के काफ़ी सारे मंत्री हैं यहाँ पर, उप मुख्यमंत्री हम देख चुके हैं, मुख्यमंत्री का भी अराइवल हम यहाँ पर देख चुके हैं. आंध्र प्रदेश के लिए काफ़ी प्रेस्टिजियस इवेंट है. और यहाँ जब हम जेटी के विजुअल्स देख रहे हैं तो यहाँ पे 150 मेन हैं जो कि राष्ट्रपति महोदया को एक जो 150 मैन गार्ड्स की वो गार्ड होता है वो देंगे, और साथ ही 21 गन सैल्यूट होगा, वो दिया जाएगा. क्या खासियत है इस 150 मेन गार्ड की? So 150 men guard every ruler of state from earlier times or heads of states now had their personal guards or protection unit called the King's or the Queen's Guard or the Presidential Guard. So these soldiers in this guard were selected for their bravery, trust and ability to fight and protect their king as the last line of defense. Theirs was a place of honor in armies. But आजकल modern times so में we are seeing the governor, honorable governor of Andhra Pradesh, Justice Abdul Nazir. He is here being received and he will also be on board INS Sumedha for the International Fleet Review. आंध्र प्रदेश की गवर्नर जस्टिस अब्दुल नज़ीर यहाँ पर आ चुके हैं और वो भी INS सुमेधा पर ऑन बोर्ड होंगे.
Srimati Draupadi Murmu, the Honorable President of India and Supreme Commander of the Defence Forces, is expected to arrive shortly. On arrival, the band will play the national song, following which the Honorable President of India will receive the Rashtriya Salute, accompanied by the national anthem. The Honorable President of India will thereafter inspect the Guard of Honour and proceed to embark the presidential yacht INS Sumedha. The Honorable President of India will be received with a ceremonial piping of the side by Rear Admiral Alok Anand. हाँ. राष्ट्रपति का स्वागत रियर एडमिरल आलोक आनंद, युद्ध सेवा मेडल, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट और कमांडर अनिकेत भदे, आईएनएस सुमेधा के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा औपचारिक रूप से किया जाएगा। इसके पश्चात राष्ट्रपति का जहाज प्रस्थान करेगा। The place where he is entering responds to his respect by firing their guns. Okay. So एक ट्रेडिशन था कि 7 कैनन होते थे उस जहाज में, तो वो 7 कैनन एक एक करके फायर करता था। अच्छा. अब जहाज में गोली बारूद रखने का कम जगह है. That is not so with the shore. So for every round fired by the ship's cannon, the shore would fire 3 cannons. Oh. So for 7 you have got 21. That's how it has become a 21 gun cylinder. Oh, nice. We are seeing the President of India. She's arriving, and we will now go across the jetty. Ladies and gentlemen, the Honorable President of India. देवियों और सज्जनों, भारत की माननीय राष्ट्रपति।
Ladies and gentlemen, you are requested to rise for the national song and national anthem. देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। And one unique way of contributing to nation building by molding India's younger generation. इसके बाद तेज और छोटे नौकायन यानों में प्रोफेशनल यॉट्समैन हैं, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर पीआर पाटिल कर रहे हैं। उनके साथ एनसीसी और एससीसी कैडेट्स तथा नौसैनिक भी हैं, जो गर्व से तिरंगा सेल लेकर चल रहे हैं। यह As you may have experienced by now, the Indian Navy is truly unique, where technology intermingles with the old world charm of ancient seafaring law and custom. Little wonder that nuclear propulsion blends so well with the Wheeler under oars, the global positioning system with the star sight, the sounding chains billowing in unison with the echo sounder. A warship at sea is the only fighting unit in constant proximity of the national flag, with ceremonies and emotions that are evoked by the national colors, inspiring every maneuver at sea.
In a short while from now, the third and fourth columns of the review would be undertaken. This would be the second leg for the presidential column. अब से कुछ ही समय में राष्ट्रपति की टुकड़ी द्वारा तीसरे और चौथे कॉलम की समीक्षा की जाएगी। यह राष्ट्रपति के काफिले के लिए इस समीक्षा का दूसरा चरण होगा। The next warship that you see on your left is the Republic of Korea ship Gangnam-chan, commanded by Captain Yoon Hyuk Min. She is a Chunmugong Yi Sun-shin class multi-role destroyer of the Republic of Korea Navy. कोरिया के जाने माने सेनापति के नाम से मशहूर ये जहाज एक मल्टी रोल डिस्ट्रॉयर है। As a key blue water asset, she has demonstrated advanced air defense and anti-piracy capabilities during distant deployments, including operations in the Gulf of Aden and major multinational exercises. Coming up next on your right-hand side is His Majesty's Australian ship Warramunga, commanded by Commander Ken Brown. She's an Anzac-class multi-role helicopter frigate of the Royal Australian Navy. ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों वारामुंगा के नाम पर आधारित यह जहाज एक मल्टी रोल फ्रिगेट है। The next warship that you see on your left is Japanese ship Yudachi, a Murasame-class destroyer of the Japan Maritime Self-Defense Force. She is commanded by Commander Tsutsumi Toshio. She is designed for multi-mission escort and is operated by the Escort Flotilla in the Indo-Pacific. जापानी जहाज युदाची बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यासों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा में पनडुब्बी रोधी और बेड़े की हवाई रक्षा भूमिकाओं के लिए विशेष रूप से सक्षम है। From our eastern neighbor, Myanmar, we have Union of Myanmar ship King Ong Zea on your right-hand side. She is commanded by Commander Ye Win Thaw. म्यांमार का यह युद्धपोत अपनी क्लास का मुख्य जहाज है और एक मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के रूप में काम करता है। She is Myanmar's first indigenous guided missile frigate and the sole unit of the Ong Zea class, providing blue water capability. Displacing roughly 2,500 tons, her impressive array of weapons and sensors give her a genuinely multi-role profile in air, surface, and subsurface warfare. Coming up next on your right is Vietnam People. The next ship on your left is the ship of the Republic of Philippines